हेलो दोस्तों, लेयर 20 में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वर्ष 2023-24 के लिए 11 तारीख 11 मार्च को होने वाले गणित का पेपर। तो बच्चों, ये गणित का पेपर प्रीवियस पेपर है, लेकिन इस तरह के पेपर 100% आने की संभावना है। आप इसको हल करिए, बिल्कुल आप 50 से 60 नंबर प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं कक्षा 9th का गणित का पेपर। चलिए, इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 23 प्रश्न होंगे। सही प्रश्न अनिवार्य है हल करना। कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है। इस प्रकार के प्रश्नों में केवल एक ही प्रश्न का उत्तर लिखना है। ये हमारे निर्देश हैं, इनको हमको पढ़ना है। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। 18 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। चलिए देखते हैं। इसके बाद पहला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखना है। इन सभी विकल्पों में सही उत्तर देने पर 1 अंक होंगे। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। दोस्तों, इसमें बच्चों इसमें बहुत सरल है। जैसे हमको देखना है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो यदि हमारा 180 अंश है, उसमें टिक करेंगे तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा 180 अंश, ए नंबर। दूसरा है मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 और 1 भी हो सकता है। मूल बिंदु के जो निर्देशांक है 0 और 1 होगा। अगला है, यदि 4x धन 2 बराबर 6 है, इसको हल करना है। ये गलत आंसर है। इसको हल करेंगे। 4x धन 2 बराबर 6 तो धन 2, तो हमें 4x बराबर 6 ऋण 2, तो 4x बराबर 4, तो x बराबर 4/4 यानी 1 आएगा। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न देखते हैं। √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है, आंकड़ों 1 2 1 4 4 6 1 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें से सबसे पहला हमको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा संख्या आया हुआ है। एक आया, 1 2 3, जो एक वाली संख्या है सबसे ज़्यादा आया है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1। फिर गोले का आयतन का सूत्र है। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r की क्यूब्ड। ये हमारा सही आंसर होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, ये हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम का है और हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी मीडियम का है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। 2 डिग्री प्लस 2/+2 का मान होगा। 1 होगा, 2 होगा, 1 होगा। तो इसमें से 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ गया, 2 1 कम, 2 हो जाएगा। इसमें 2 होगा। अगला प्रश्न है हमारा, 2 घात वाले बहुपद को, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है 2 घात वाले बहुपद को। 2 घात वाले बहुपद द्विघाती कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, x बराबर a का आलेख के समांतर एक सरल रेखा होगा। किसके समांतर रेखा होगा?
लेख के समांतर होगा तो हमारा x अक्ष y अक्ष के समांतर होगा। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्ष विमुख कोण बराबर होंगे, असमान होंगे, 180 अंश होंगे। तो ये शीर्ष विमुख कोण बराबर होंगे। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। जब तीनों कोण बराबर होंगे तो एक कोण का मान कितना होगा, 60 अंश होगा। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण का एक विकर्ण उसे सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है। सर्वांगसम चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो भागों में विभाजित करता है, दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। सही जोड़ी बनाना है। बहुपद x घातीय 2 धन 10x धन 8 में x स्क्वायर का गुणांक। क्षैतिज रेखा को कहा जाता है -4 ऋण 5। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है, कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों के 360 अंश होता है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr होता है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र, वृत्त की परिधि πr, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, वृत्त के क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर हो गया। किसी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ऋण 4 ऋण 5 ये हो गया हमारा एक तृतीय चतुर्थांश है। क्षैतिज रेखा को कहा जाता है x अक्ष के बहुपद होता है, बहुपद कहलाता है एक। ये हमारा सही जोड़ी का एकदम करेक्ट आंसर है, 100% सही है इसमें। तो बच्चों, यदि आपको सभी वीडियो को पेपर का सही वीडियो प्राप्त करना है तो आप लेयर 20 क्या है, ध्यान रखिएगा, LAYER 20 आप यूट्यूब में जा कर के सर्च कीजिए और सभी विषयों का पेपर आप प्राप्त कीजिए और अपनी सफलता प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। अगला पेपर है, अगला प्रश्न है हमारा सत्य असत्य बताना है। अगला पेपर हमारा सत्य असत्य है। तो सत्य असत्य, एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहते हैं, ये सत्य है। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर नहीं होती हैं, असत्य है। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर समांतर होती हैं, सत्य है। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, गलत है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का केवल एक हल होता है, सत्य है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, गलत है, तीसरी भुजा के बराबर होता है। इसी प्रकार से एक शब्द में हमको हल करना है। इसमें बताया गया है, बहुपद के शून्यांक को परिभाषित कीजिए। बिंदु ऋण 21 चतुर्थांश में से ऋज कोण को परिभाषित कीजिए। हीरोइन का सूत्र होता है J अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। बहुलक को परिभाषित कीजिए। बहुलक जिन प्रेक्षण संख्याओं में अधिकतम प्रेक्षण संख्या कहलाता है। आंकड़े ज्ञात करना है। इन सभी संख्याओं को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। 3, 5, 9, 1, 6 का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रेक्षण का कुल योग बटे प्रेक्षण माध्य हो जाएगा। मतलब उसका सूत्र होता है Fx बटे x, ये माध्य हो गया। इसी प्रकार से हमें हल करना है। अगला क्वेश्चन है, एक शून्यांक एक परिमेय संख्या है, इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है। इसे हमें क्या करना है, वह शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या शून्य परिमेय संख्या है जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं? तो हम इसमें बच्चों p बटे q परिमेय संख्या बराबर शून्य नहीं है, तो p बटे q परिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें हमको ऐसे लिखना है कि p बटे q जो होता है हमारा परिमेय संख्या नहीं है।
मान ज्ञात करना है। इसमें हमको मान ज्ञात करना है 32 घातें 2 पूरे बटे 2 घातें 5। तो 32 कैसे आता है, 2 दूना 4। तो 32 का हम वर्ग करेंगे। इसका यदि हम पहले करेंगे 32 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 32 का यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो 32 का गुणनखंड करेंगे। 16 दूना 32, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 की घातें 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, दूना 32, मतलब आ जाएगा 2 की घातें 5 और पूरे की घातें 2 बटे 5। तो इसको हल करेंगे कि 2 की घातें 5 और पूरे की घातें 2 बटे 5, 2 बटे 5। 5 से 5 कैंसिल, मतलब 2 की घातें 2 बराबर 4। इसका सही उत्तर होगा। इसी प्रकार से 8वां क्वेश्चन है, पी एक्स बराबर 2 एक्स धन 1 शून्यांक ज्ञात करना है। इसको सत्यापित करना है। किसी चतुर्थांश में या किसी अक्ष पर बिंदु -2 4 और -3 1 स्थित हो तो इसको हल करना है। इसको कार्तीक तल में हल करना है, जैसे इसमें बताया गया है। बिंदु 6 और 4 में भुज व कोटि का मान ज्ञात करना है। चतुर्थांश किसे कहते हैं ये बताना है हमको। तो समीकरण 4y के 2 हल कीजिए। अब 4y के 2 हल करना है। x बराबर 4y दिया है, तो आप 2 मान ले लीजिए। y बराबर 1 ले लीजिए और y बराबर 2 ले लीजिए और इसको समीकरण इसे 1 मान करके हल कर लीजिए। इसका सही उत्तर आ जाएगा और 2 मान हमको प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चर वाले रेखीय समीकरण बनाइए। बहुत इजी है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत माना कि कितना है, माना कि यक्स है। कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है, तो क्या हो जाएगा 2x + 1 बराबर 0। ये हमारा क्या बन गया, समीकरण बन गया। ऐसे इसको हमको हल करना है। यूक्लिड की अवधारणा -1 को लिखना है। यूक्लिड की परिभाषा प्रतिच्छेदी रेखाओं को परिभाषित कीजिए। प्रतिच्छेदी रेखाओं को परिभाषित करना है। जैसे कोई एक रेखा है, मान लेती हैं x और दूसरी रेखा क्या हो गया y। तो हमारा ये प्रतिच्छेदी रेखा क्या हो गया, मान लेते हैं यहाँ O हो गया। तो बोल सकते हैं कि यक्स रेखा के समांतर यक्स रेखा के समांतर y अक्ष को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। समांतर रेखाओं को परिभाषित करना है। यदि वो नहीं बनता है तो हम इसे समांतर रेखाओं को परिभाषित कर सकते हैं कि समांतर रेखा A समांतर रेखा B के बराबर है। ये कि हम AC रेखा BD रेखा के क्या है, समांतर है। तो बोल सकते हैं AC समांतर है BD के। ऐसे हमको हल कर देना है और उसका आंसर बता देना है। अगला प्रश्न है SAS सर्वांग समता। SAS सर्वांग समता, इसमें बताना है हमको कि यस भुजा कोण भुजा क्या है, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता बताना है हमको। फिर यदि नहीं बनता है तो मतलब 2 ऐसे त्रिभुज में हमको त्रिभुज बना लेना है और इसमें 2 भुजाओं को बताना है ABC। 2 भुजाओं को AB बराबर है AC के और BC बराबर है AC के। 2 भुजाओं को बताना है। फिर बताना है एक कोण बराबर है, कोण A बराबर है कोण C के। ऐसे हमको हल कर देना है। समांतर चतुर्भुज के 2 गुण बताना है, गुणधर्म बताना है। समांतर चतुर्भुज के 2 गुणधर्म की कोण
ए प्लस कोण बी प्लस मतलब कोण ए बराबर प्लस कोण सी प्लस कोण डी 360 अंश होता है। फिर बताना है कोण ए धन कोण सी बराबर है कोण बी प्लस कोण डी के। ऐसे इस प्रकार इसको हल कर देना है। दो गुणधर्म होगा इसके। एक लंबवृत्तीय शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसको हल कर लेना है। अगला प्रश्न है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र लगाकर इसको हल कर सकते हैं। एक चतुर्भुज के 3 कोण, ये इतना सरल है। एक चतुर्भुज के 3 कोण तो 3 धन 5 धन 9 धन 13 और सभी में यक्स लगा देना है। तो 5 3 8 8 और 9 8 17 17 3 20 10 30 बराबर 360। ये हो जाएगा। शून्य से शून्य कट गया और 12 3 कम 3 3 बार हमें 12 अंश। कितना आ गया? 12 अंश। तो जब 12 आ गया तो आ जाएगा 12 तिहाई 36 पहला आंसर। 12 पंचे 60 दूसरा आंसर। 12 नैयों 108 और 12 गुणे 13 तो 12 दहम 120 12 तिहाई 156 तो इसका आंसर हो जाएगा 156। ये 4 कोणों का मान निकल गया है। इसी प्रकार से हल करना है। 19वां है एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, आधार त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार जिसे खोखली गोले के अंदर एक करतब खेले दिखाया जाता है, उसका व्यास 7 सेंटीमीटर। साइकिल सवार के पास ये करतब दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल होगा? एक कक्षा के 9 विद्यार्थी, इसमें बताना है एक कक्षा के 9 विद्यार्थी, इन सभी को जोड़ करके 1 2 3 मतलब सभी में प्लस लगा करके 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो लिख देना है 9 और हमारा आंसर आ जाएगा। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए हैं। इनको यदि वो नहीं बनता है तो हमको इसे हल कर लेना है। इन सभी को जोड़ करके और 10 का भाग दे देना है, जो इतना आ जाएगा गोलों की माध्य संख्या आ जाएगा। यानी एफ है एक्स बटे एक्स, प्रेक्षण का कुल योग बटे प्रेक्षण संख्या। अगला है बहुपद 3x घाते 4 ऋण 4x घाते 3 ऋण 3x ऋण 1 को x ऋण 1 से भाग करना है। इसको हल करना है। बहुपद 12x घाते 2 ऋण 7x धन 1 का गुणनफल निकालना है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके इसे हल कर लेना है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12 17 25 इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो इन तीनों को जोड़ करके 12 17 25 25 7 32 32 10 42 42 2 42 2 44 और 10 54 तो कुल योग आ जाएगा 54 x बटे 540 मतलब x बराबर आ जाएगा 10 और हल कर लेना है। 10 का गुणा 12 के साथ, 10 का गुणा 17 के साथ, 10 का गुणा 25 के साथ हमारा त्रिभुज का आ जाएगा आंसर। इसी प्रकार से दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा 23वां प्रश्न है। ये वृत्त उपरोक्त आकृति में केंद्र O वाले वृत्त पर 3 ABC इस प्रकार हैं जिसे हल करना है। BOC बराबर 360 डिग्री, AOB बराबर 60 डिग्री। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु पर है तो त्रिभुज कोण ADC ज्ञात करना है। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा ये 9th का पेपर है और इसे आप हल कर सकते हैं और इसे आप देख सकते हैं और हमारे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। मैंने बताया भी है कि हमारा चैनल है LAYER लेयर 20 से सर्च कीजिए और कक्षा 9th के सभी प्रश्न हल करिए। धन्यवाद दोस्तों।